आज हम पढ़ेंगे आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के बारे में। और अगर इस डिजीज़ की बात की जाए तो ये किसे अफेक्ट करती है, ये आर्टीरियोल्स को अफेक्ट करती है। और आर्टीरियोल्स की बात की जाए कि वो क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि स्मॉल ब्लड वेसल वेसल कहते हैं बर्तन को। तो ब्लड वेसल जो क्या लेके जा रही हैं, जो ब्लड को लेके जा रही हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उसको क्या कह रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उन्हें आर्टीरियोल्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये किसकी डिजीज़ है, आर्टीरियोल्स की। अब अगर फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये क्या करती हैं, ये ब्लड को लेके जाती हैं। और ब्लड में भी हम देखते हैं कौन सा वाला ब्लड, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और उसको कहाँ पर लेके जाती हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। अब अगर हम इस डिजीज़ की बात करें कि इस डिजीज़ में होता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो मिडल और इनसाइड पोर्शन है आर्टीरियोल्स का, वो थिक हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल है, अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं थिकनिंग ऑफ इनर वॉल और सेंट्रल वॉल हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आर्टीरियोल का मिडल और इनसाइड पोर्शन जो है वो थिक हो जाएगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं वो रिजिड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से होता क्या है, जब हम देखते हैं कि ये हार्ड हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो में डिफ़िकल्टी आएगी, ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होगा जिस तरह से ब्लड फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब है कि ब्लड जिन जिन ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर कौन सी वाली आर्टरीज में हमें नज़र आता है, उसमें हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है ब्रेन को, हमारे दिमाग को। इसके अलावा हम देखते हैं किडनी को, हार्ट को, एब्डोमिनल एरिया जो हमारा पेट वाला रीजन है उस एरिया को। इसके अलावा हम देखते हैं कि लेग्स में जो आर्टरीज प्रेजेंट हैं वो भी अफेक्ट होती हैं। अब अगर हम फर्दर देखें और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं कि कौन सी वाली आर्टरी जो है उसकी वॉल की लाइनिंग थिक हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो हार्ट की आर्टरी है, अगर वो इफेक्ट हुई है तो अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि चेस्ट पेन होगा और प्रेशर फील होगा, जैसे कि अंजाइना के अटैक में होता है। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा था कि ये ब्रेन की आर्टरी को भी अफेक्ट कर सकती है। तो अगर हम उधर के सिम्टम्स की बात करें कि अगर ये ब्रेन की तरफ जाने वाली आर्टरी को अफेक्ट करती है, कि उसके सिम्टम्स किस तरह के होंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि सडन वीकनेस हो जाएगी आर्म्स में, लेग्स में। इसके अलावा हम देखते हैं कि बोलने में डिफ़िकल्टी होगी। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब अगर हम फर्दर देखें कि जैसे कि हमने बात की थी कि ये आर्म और लेग की आर्टरी जो है उस रीजन को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि उस वाले रीजन में पेन होगा, मतलब आर्म या लेग में पेन होगा जब वॉक करेगा ऐसा पेशेंट, मतलब ये कि ड्यूरिंग वॉकिंग जो है उन्हें पेन होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आर्टरीज लीडिंग टू किडनी अगर वो इफ़ेक्ट हो रही हैं तो उनके इफ़ेक्ट होने से किडनी फेलियर हो सकता है। अब अगर हम साथ में इनके रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वो कौन से वाले फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आर्टीरियोल्स की वॉल जो है वो थिक हो जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं स्मोकिंग मतलब ये कि जो अगर पेशेंट्स देखें तो वो ज़्यादातर क्या होंगे, सिगरेट पीने वाले होंगे, वो स्मोकिंग करते होंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके साथ साथ देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर ब्लड में, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ब्लड सीरम में क्या होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाए तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर डिजीज़ की बात की जाए तो डायबिटीज़ जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि जिसमें अर्ली हार्ट डिजीज़ हैं, तो ऐसी फैमिली हिस्ट्री के साथ अगर कोई पर्सन है तो उसमें भी आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के बारे में।